मम्मी जी, ये लो चाय। बहू, मैंने तेरे को कितनी बार बोला है मेरी चाय में चीनी कम डाला कर, फिर भी तूने ज्यादा चीनी डाल दी। इतनी ही तो है जितना मैं हमेशा डालती हूँ, चीनी तो कोई ज्यादा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है बहू, मेरे से ज्यादा चीनी वाली चाय पी नहीं जाती, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए मेरे ऊपर कमी निकालने का। चाय में चीनी बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपने कमी निकाल दी, और मैं तेरे काम में क्यों कमी निकालूंगी? वो तो चीनी ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने बोल दिया। आप तो रहने दो मम्मी जी, आपको तो मेरी करी हुई हर चीज़ बुरी लगती है, चाहे कितना भी अच्छा कर लूँ, इतनी कमी तो निकालनी है आपने। सुन बहू, कल पड़ोस में शादी है तो तू जल्दी से तैयार हो जाना, हमें शादी में जाना है। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाऊंगी, पर मैं अपना नया वाला गाउन पहनूंगी। देख बहू, वहाँ इतने सारे लोग आएंगे तो तू हो सके तो साड़ी ही पहन। साड़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, आजकल गाउन का फैशन है, मैं गाउन ही पहनूंगी। देख बहू, कॉलोनी वाले आएंगे, पड़ोस वाले आएंगे और रिश्तेदार आएंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे, इसलिए तू हो सके ना साड़ी पहन लेना, गाउन किसी और दिन पहन लेना। तो पड़ोस वालों की वजह से मैं गाउन नहीं पहनूंगी? मैं आऊंगी तो गाउन नहीं पहनूंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी, आप सोच लो। अरे ये नहीं चलेगी तो लोग 100 बातें करेंगे, गाउन नहीं पहन लेगी, कम से कम चलेगी तो सही। कोई बात नहीं बहू, तू गाउन ही पहन लेना, पर तू तैयार हो जाना शाम को जल्दी। ठीक है मम्मी जी, मैं 8 बजे तक रेडी हो जाऊंगी। सुन बहू, आज तेरी ननद आ रही है, तू एक काम करना, शाम को मटर पनीर की सब्जी बना लेना, एक आलू गोभी की सब्जी बना लेना, और साथ में रायता भी बना लेना, और पूरी सेक देना, उसको बहुत पसंद है। क्या इतना सारा खाना? इतना सारा खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं तो एक ही सब्जी बनाऊंगी, वो भी आलू गोभी की। बेटा तुझे तो पता है ना तेरी नंद को पनीर की सब्जी कितनी पसंद है, तो तू पनीर की सब्जी बना देना। दीदी को तो अच्छी लगती है पनीर की सब्जी, आपको पता है पनीर कितना महंगा है, और वैसे भी मैं 2 सब्जी बनाने वाली नहीं हूँ। मैं तो बोल दे रही हूँ पहले ही, मैं एक ही सब्जी बनाऊंगी, वो भी आलू गोभी की। जिसको खाना है खाना, बाद में मत बोलना। और बेटा आ गई? ठीक है तू? घर में सब ठीक हैं? हाँ मम्मी, सब ठीक है। आप सुनाओ, आप ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अच्छा ये बता, पहले तू चाय पिएगी या खाना लगा दूँ? नहीं मम्मी, चाय पानी कुछ नहीं लूँगी, मैं तो सीधे खाना खाऊंगी, बहुत जोर की भूख लगी है। तो क्या है ना मम्मी, मुझे यहाँ आने की खुशी में भूख ही नहीं लगी। वैसे भी मैंने आपको फ़ोन करके बताया था ना मेरी पसंद की पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए, आपने तो बनवाई होगी। उसे सोच सोच के ना मेरे मुँह में पानी आ रहा। आप जल्दी से खाना लगवा दो, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। अरे बेटा, वो तो मैं भूल ही गई, दरअसल मेरे दिमाग से ही निकल गया कि तूने पनीर की सब्ज़ी बनाने को कही है करके। अगर मुझे याद रहता ना, मैं बहू से कहती, वो फटाफट से तेरे लिए पनीर की सब्ज़ी बना देती। नहीं बनवाई? मैंने तो आपको कहा था ना मेरे लिए पनीर की सब्ज़ी बनवा देना। कोई बात नहीं मम्मी, आप भूल गए तो मैं भाभी को अभी बोल दूंगी, भाभी अभी मेरे लिए पनीर की सब्ज़ी फटाफट बना देगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। भाभी, मैंने मम्मी को कहा था मेरे लिए पनीर की सब्ज़ी बनवा देना, पर ये है इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। ये कह रही मैं भूल गई बहू को बोलना। तो आप एक काम करो, मेरे लिए जल्दी से पनीर की सब्ज़ी बना। नहीं दीदी, ये 2 सब्ज़ी बनाना मेरे बस का नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही, मैंने एक सब्ज़ी बना दी, उसके साथ ही खा लो। मैं पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। वैसे भी पता है तुम्हें पनीर कितना महंगा है, वैसे भी आपके भैया का हाथ टाइट चल रहा है। कोई बात नहीं भाभी, आपने जो बनाया है ना मैं उसी के साथ खा लूँगी। ठीक है दीदी,
जब आपका मन करे खाना खाने को आप मुझे बता देना, मैं तब आपका खाना लगा दूँगी। ठीक है भाभी, मैं बोल दूँगी। अरे भाभी, आप कहाँ जा रहे हो? बैठो तो सही हमारे साथ। मैं कितने दिनों बाद आ रही हूँ, आप ऐसे ही चले जा रहे हो। वो दीदी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं जाके अपने रूम में थोड़ा आराम करूँगी, आप लोग बातें करो। ठीक है भाभी, आप आराम करो। देखा मम्मी, मेरे आने से भाभी का मुंह बन गया। मैंने इतना कहा हमारे साथ बैठ जाओ, बैठ ही जाती थोड़ी देर, क्या हो जाता। देखा था मम्मी मैंने शादी में इनकी फोटो फेसबुक में, इतना महंगा गाउन पहन के गई थी और मेरे लिए पनीर की सब्जी के लिए इनका हार्ट टाइट हो गया। सब समझती हूँ मम्मी, मैं समझती नहीं क्या? सब समझती हूँ, पर मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो बात बताओ मम्मी, ये भाभी अपनी तो सारी बात मनवा लेती है आपसे, लेकिन आपकी एक बात नहीं मानती। इन्होंने ही पनीर की सब्जी के लिए मना कर दिया ना आपको। आपने मेरे से झूठ बोल दिया कि मुझे याद नहीं रहा। आपने ये नहीं बोला कि तेरी भाभी ने मना किया। बेटा देख, बहू का जो मन में आता है वो वही करती है। मम्मी, भाभी आपकी एक बात नहीं मानती। आप और भैया कुछ कहते क्यों नहीं भाभी को? अब बेटा भी किसकी साइड है, उसकी साइड है या मेरी साइड है? अब रहना तो उसी के साथ है, उसको निभाना तो उसी के साथ है। अब बोल के भी क्या ही फायदा है? कि बेटा मेरा क्या है, मैंने रहना तो इन्हीं के साथ है, तो बोल के क्या करूँगी? जो उसको अच्छा लगेगा वही तो करेगी ना। अब उसी ने तो घर चलाना है, आखिर मुझे भी तो उसी के साथ रहना है ना। सही कह रहे हो मम्मी, चुप रहने में ही भलाई है। आपने भी तो भाभी के साथ ही रहना है। मम्मी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप थोड़े दिन मेरे साथ चलो, आपको अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। जैसे भी है, अच्छी है बुरी है, वो मेरी बहू है, मुझे उसी के साथ अच्छा लगता है। तेरे साथ रहूँगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? फिर तेरे पास भी तो तेरे सास ससुर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। और फिर लड़की के घर में रहना अच्छा नहीं लगता ना। अब मुझे क्या करना? मुझे भी तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। हाँ मम्मी, कह तो आप सही रहे हो, रहना तो आपको भाभी के साथ ही है ना। रिश्ते जोड़ रखे हैं तो निभाने तो पड़ते हैं ना। चलो मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, ध्यान रखना।